हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की वीडियो में स्पेशल स्पोकन इंग्लिश यह सेक्शन है। इसमें कुछ हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जो अक्सर नहीं बोले जाते। कभी कभी आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन जब उनको बोलना होता है तो हमें बहुत समस्या होती है। उस समस्या को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस को चुना है जो कभी कभी आपके सामने आ जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है समय सबका आता है। ध्यान से देखिएगा। तो इसको आप बोल सकते हो टाइम इज़ पावरफुल। अब समय सबका आता है मतलब सभी का समय अच्छा होता है। एक कहने का मतलब ये है, यही ना। तो समय बलवान होता है, यही तो बोलते हैं आप। टाइम इज़ पावरफुल, या कह सकते हो टाइम रिटर्न्स टू एवरीवन, यानी टाइम हर किसी के पास वापस आता है। दोनों कह सकते हो, लेकिन टाइम इज़ पावरफुल, समय बलवान होता है या समय सबका आता है, ऐसे आप बोल सकते हो। आप हमेशा बोलते हो यार, घबराओ मत, समय सबका आता है, हमारा भी समय आएगा। बोलते हो। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है टी शर्ट वगैरह पर, अपना टाइम आएगा चल रहा है। तो वही है, टाइम इज़ पावरफुल, समय बलवान है। वह दिखता है, ठीक, वह दिखता कुछ और है पर अंदर से कुछ और है। मतलब अंदर से उसका जो कैरेक्टर है वो अलग है, ऊपर से जो उसका कैरेक्टर है वो अलग है। तो उसको आप बोल सकते हो ही इज़ नॉट एन ओपन बुक। वह एक खुली हुई पुस्तक नहीं है। जब उसको खोलोगे तो पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। अर्थात यह नॉवेल है कि स्टोरी है, सैड है कि ग्लैड है, समझ रहे हैं कि नहीं। वो स्टोरी के जो कैरेक्टर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इसको जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, उसके साथ बात नहीं करेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में वो कैसा है। तो एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा। तो वही हो गया, ही इज़ नॉट एन ओपन बुक। ऐसे बोल सकते हो। अगर ऐसा कहीं बोलना हो, वह दिखता कुछ और है पर अंदर से कुछ और है, किसी के लिए भी, किसी भी टेंस में, तो आप बोल सकते हो ही इज़ नॉट एन ओपन बुक। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पे कोई भी और हो सकती है। नेक्स्ट है दिल्ली अभी बहुत दूर है। कभी कभी बोलते हैं, किसी काम को करने की बात आती है तो बोलते हैं यार दिल्ली अभी बहुत दूर है, मतलब अभी इस काम को करने में तो बहुत टाइम है, ऐसा बोला जाता है। तो कहावत की तरह यूज होता है, इट्स लॉन्ग वे टू गो नाउ। अभी बहुत दूर जाना है, कहने का मतलब अभी बहुत फासला तय करना है। तो ऐसे कहावत के रूप में दिल्ली अभी बहुत दूर है। किसी काम को करने में आपको बहुत समय लगने वाला है, कोई लक्ष्य हो, मिशन हो, तो वहाँ पर हम बोलते हैं इट्स लॉन्ग वे टू गो नाउ, अभी बहुत दूर जाना है। जब तक काम है तब तक नाम है, नहीं तो दूर से सलाम है। ध्यान दीजिएगा। मतलब जब तक व्यक्ति का किसी से काम रहता है तब तक तो उसका नाम रहता है, उसका नाम लेता है, ठीक, उसका हाल चाल लेता है। लेकिन जब काम हो जाता है तो दूर से सलाम है, मतलब उसकी हाल चाल भी नहीं पूछता। तो सेल्फिशनेस मैटर्स मच, स्वार्थ बहुत मायने रखता है। ध्यान दीजिएगा, इसको छोटे में हमने किया है, जब तक काम है तब तक नाम है, नहीं तो दूर से सलाम है। कहने का मतलब स्वार्थ अगर किसी का रहेगा तो आपसे बहुत सटकर बात करेगा, आपसे मिल मिलाप कर रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा होगा वह आपसे मिलने भी नहीं आएगा। तो ये सेल्फिशनेस मैटर्स मच, स्वार्थ मायने रखता है। हम आपके हैं कौन। अगर कोई बोल दिया कि यार हम आपके हैं कौन, हमसे आपसे क्या लेना देना है, आप मेरे कौन हो, तो हु आर वी टू यू, हम आपके हैं कौन, ठीक, हु आर वी टू यू, ऐसे टू प्लस ऐसे लगा देते हैं यू, तो वहाँ पर ये सेंटेंस सही हो जाता है। हम आपके हैं कौन, मतलब हमसे आपसे क्या लेना देना है, आप मेरे कौन होते हो। तो या हु आर वी टू यू। खुद के पैर ही काम देंगे, दूसरों के सहारे तो क्षणिक होते हैं। मतलब जो खुद के पैर होते हैं आप उसी पे चलोगे, दूसरे के सहारे आप कितने दिन तक चलने वाले हो। यानी दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, ठीक है ना, अच्छी बात नहीं है। जैसे उनके कंधा नीचे होंगे, बंदूक गिर जाएगी और दुश्मन की गोली आपको लग जाएगी। तो वही है, यू आर द ओनली सपोर्टर और डिसाइडर ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर फेट, ऑफ योर लक। यानी अपने भाग्य के, अपने जीवन के आप केवल एकमात्र, इसको बोल सकते एकमात्र समर्थक हो, सहायता प्रदान करने वाले हो। यू आर द ओनली सपोर्टर या डिसाइडर ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के एकमात्र सहयोगकर्ता हो जो खुद कर सकते हो।
दूसरे कितने दिन करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, लेकिन अंत में आपको खुद अपनी सहायता करनी होगी। तो यू आर द ओनली डिसाइडर या सपोर्टर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है, अब पानी सिर के ऊपर हो गया है, मतलब अब हद हो गई है, अब सहते सहते हद हो गई है, अब सहा नहीं जाता। तो इट्स टू मच, इट्स एनफ, यानी हद हो गई है अब सहने की, मतलब इट्स अनवियरेबल, ऐसे भी बोल सकते हो, इट्स अनवियरेबल, अब सहा नहीं जाता, अब पानी सिर के ऊपर से हो गया। कभी कभी कोई आपको बार बार तंग करता है या किसी बात के लिए टॉर्चर करता है, तो आप लास्ट में गुस्से में आके बोलते हो अब पानी सिर के ऊपर हो गया है, अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है, अब बोलोगे तो पिट जाओगे। तो आप ये बोल सकते हैं इट्स टू मच, इट्स एनफ, एनफ इज़ एनफ, मतलब कोई सीमा होती है, यानी बात की भी कोई सीमा होती है, या इट्स अनवियरेबल ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, देख लीजिए, किसका भरोसा करें किसका ना करें, हु इज़ रिलायबल हियर। ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ पर कोई भरोसा करने वाला है नहीं कि हम किसका भरोसा करें, किस पर कर लें, सभी तो भरोसों को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हो हु इज़ रिलायबल हियर, रियलाई से बना हुआ है, रिलायंस इसी से बना हुआ, जानते हैं, रियलाई भरोसा करना, रिलायंस भरोसा, रियलाइबल मीन्स होता है भरोसेमंद, जिस पर भरोसा किया जा सके। तो आप यहाँ बोल सकते हो हु इज़ रियलाइबल हियर, यहाँ पर भरोसा करने वाला व्यक्ति, यानी किस पर भरोसा किया जाए, कौन है ऐसा व्यक्ति, किसका भरोसा करे किसका ना करे, हु इज़ रियलाइबल हियर, यहाँ कौन भरोसेमंद है। हमसे पंगा मत लेना, डोंट मेस विद अस, मतलब हमसे मत उलझना, कहीं ऐसा आपको बोला जाए पंगा मत लेना, उलझना मत, ठीक है ना, दुश्मनी मोल मत लेना, तो वहाँ पर मेस का प्रयोग किया जाता है। तो डोंट मेस विथ अस आप ऐसे बोल सकते हो, बहुत अच्छा शब्द है, मेस विथ अस ऐसे जगहों पे यूज़ किया जाता है। बात बात पे झगड़ना अच्छी बात नहीं, स्क्वाबलिंग इज़ नॉट गुड थिंग, यानी छोटी मोटी बातों पर तू मैं करना, झगड़ना, बहस करना, ये अच्छी बात नहीं। तो लिख देंगे स्क्वाबलिंग इज़ नॉट गुड थिंग, यानी बात बात पे झगड़ना अच्छी बात नहीं। सुनो सबकी करो अपने मन की, ध्यान दीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये हमेशा तो नहीं बोले जाते, इसीलिए मैंने शुरू में बता दिया, ये कभी कभी बोले जाने वाले, लेकिन कभी जब आपके सामने आएंगे तो आप बोलेंगे कैसे, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो लिसन टू एवरीवन बट डिसीजन मस्ट बी योर्स, ध्यान दीजिएगा, सुनो सबकी करो अपने मन की, यानी लिसन टू एवरीवन, हर किसी को सुनो, बट डिसीजन मस्ट बी योर्स, लेकिन फैसला आपका होना चाहिए, यानी जो आप कहो वही हो, जो आपका डिसीजन हो उसी को सब माने। ये नहीं कि ये आए इन्होंने भी कह दिया ऐसा हो, उन्होंने कह दिया ऐसा हो, आप सबकी सुनो भी और सबके फैसले को भी मानो, ये अच्छी बात नहीं। यानी आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका मन जो करे, अंदर की अंतरात्मा जो कहे उसके अनुसार आपका काम करना चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हो। तो आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, लिसन टू एवरीवन बट फॉलो योर सोल, ऐसे भी कह सकते हो, फॉलो योर कॉन्शियंस, अपने अंतरात्मा का पालन करो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कोई किसी का नहीं होता, नो वन एक्चुअली इज़ टू एनीवन, यानी कोई किसी का नहीं होता, वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसी से कोई संबंध नहीं रखता, वही है जब तक काम है तब तक नाम है, वरना दूर से सलाम है, वही बात यहाँ पर भी आ गई। तो कोई किसी का नहीं होता, नो वन एक्चुअली इज़ टू एनीवन, कोई किसी का नहीं होता। सुनना छोड़ दो, सब सुनाना छोड़ देंगे, यानी स्लो रिप्लाई या नो रिप्लाई, चाहे लिख दो सुनना छोड़ दो, मतलब जब आप बार बार चुप रहते हो और कोई व्यक्ति आपको कुछ सुनाता जाता है तो वहाँ पे आप केवल सुनने वाले बन जाते हो, वो व्यक्ति आप पे हावी हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप सुनना छोड़ करके आप सुनाना छोड़ देते, मतलब चालू कर देते हो, तुरंत वह व्यक्ति समझ जाता है कि अभी बोलने लगा है। तो देखो, स्लो रिप्लाई रेजेस मोर क्वेश्चंस, यानी धीमा उत्तर, अगर धीरे से उत्तर दिए, धीमा उत्तर मतलब 10 बात बोले तो कोई एक बात जवाब दिया जाए तो उससे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं, सामने वाला और प्रश्न उठाएगा। कहने का मतलब नो रिप्लाई या स्लो रिप्लाई रेजेस मोर क्वेश्चंस, यानी अगर आप कम जवाब दे रहे हैं तो सामने वाला ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, लेकिन हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो सामने वाला चुप भी हो सकता है। तो सुनना छोड़ दो, सब सुनाना छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, दिमाग खुलेगा लेकिन सब कुछ गंवाने के बाद, ऐसे भी आता है, यानी हम कभी कभी गलतियां करते हैं, जाने अनजाने में दिमाग काम नहीं करता,
लेकिन जब सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ गलत हो जाता है, बेकार हो जाता है, नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, तब समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो माइंड विल वर्क बट फॉर नथिंग, यानी काम तो करेगा, दिमाग काम करेगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसका अर्थ केवल शून्य होगा। माइंड विल एक्टिवेट भी बोल सकते हो, माइंड विल एक्टिवेट बट फॉर नथिंग, लेकिन किसी काम का नहीं होगा। तो ये है, दिमाग खुलेगा लेकिन सब कुछ गंवाने के बाद। और लास्ट है, किसी के पीछे पीछे घूमने से अच्छा है खुद की पहचान बनाओ। किसी के पीछे पीछे घूमने से अच्छा है खुद की पहचान बनाओ। तो स्लेव्स आर नेवर मास्टर्स, ध्यान दीजिएगा, गुलाम या नौकर चाकर या दास कभी मालिक नहीं होते हैं। कहने का मतलब जो पीछे पीछे घूमने वाला होगा, पीछे पीछे का मतलब ये मत समझो कि आप फॉलोअर हो तो पीछे पीछे घूम रहे हो। फॉलोअर्स अलग होते हैं, पीछे पीछे घूमने का मतलब होता है सामने वाला अपना काम आपसे निकाल रहा है, ठीक, वह अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, आपको पीछे पीछे घुमा रहा है मीठी मीठी बातों में, और आपको पता नहीं चल पा रहा है। आपको लग रहा है कि उसकी मेरे ऊपर कृपा है, तो आप एक तरह से कह लो उसके गुलाम हो, उसके बातों के गुलाम हो, चिकनी चुपड़ी बातों के गुलाम हो आप, और उसके पीछे पीछे आप घूमते हो। तो आपकी दुनिया नहीं बन पाएगी, उसकी दुनिया बनेगी। वही है, किसी के पीछे पीछे घूमने से अच्छा है खुद की पहचान बनाओ। स्लेव्स आर नेवर मास्टर्स, दास गुलाम कभी मालिक नहीं होते। मालिक बनना है तो आगे आगे चलो, ठीक है, एडवांस आप सोचो। तो पीछे पीछे घूमने वाला व्यक्ति खाली सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर कृपा कर रहा है, जबकि कृपा नहीं करता, वह अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। और समझ में तब आता है जब सब कुछ गंवा देता है व्यक्ति। तो वही बात आती है, दिमाग खुलेगा लेकिन सब कुछ गंवाने के बाद। तो माइंड विल वर्क बट फॉर नथिंग। तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। कभी कभी आपके सामने ऐसे कोई इंग्लिश में या कोई हिंदी में बोल देता है, तो ऐसे ट्रांसलेशन आप करते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बस इसका सेंस आना चाहिए। अब जैसे समय सबका आता है, तो टाइम ऐसे अगर बोलेंगे, अब बोलेंगे तो टाइम रिटर्न्स टू एवरीवन, ऐसे बोल सकते हो, समय सबके पास आता है, ये भी ठीक है। लेकिन इसका अर्थ क्या आ रहा है कि समय बलवान है, यानी इसका मतलब है अच्छा समय सबका आता है, यही ना, अच्छा समय, यानी हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा समय देखता है, प्रगति करता है, विकास करता है, अमीर बनता है या सफल होता है, यही है ना। तो इसका मतलब है टाइम इज़ पावरफुल, सब कुछ समय का खेल है। आज आपका समय है, कल मेरा भी आएगा। तो ये टाइम इज़ पावरफुल, ऐसे आप बोलेंगे, इसका सेंस निकाल के आप बोलेंगे। वह दिखता कुछ और है पर अंदर से कुछ और है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वह ऊपर से दिखने में अलग दिखता है लेकिन अंदर से कुछ और। तो अंदर आप कैसे जानोगे किसी व्यक्ति को? आप अंदर उसके हृदय को खोल के कैसे जानोगे? जब तक आप उससे बात नहीं करोगे, जब तक आप उसके साथ टाइम नहीं बिताओगे, तब तक आप उसको जानोगे नहीं। तो वही है, ही इज़ नॉट एन ओपन बुक, वो खुला हुआ पुस्तक नहीं है। जिस प्रकार से खुली पुस्तक है, आप उसको पढ़ लियो तो आप जान गए हो कि इस पुस्तक में क्या है, लेकिन जब तक पुस्तक बंद है, आपने उसको पढ़ा नहीं है, तो कैसे मालूम होगा कि इस पुस्तक के अंदर कैसा लेसन है, कैसा सेंस है, कैसी शिक्षा है। समझ रहे हैं ना बात को? तो ऐसे आप बोल सकते हैं। दिल्ली अभी बहुत दूर है, मतलब किसी बात को आप करना चाहते हो, किसी काम को करना चाहते हो और अभी तक आप सफल नहीं हो पाए हो, अभी स्टार्ट किए हो। तो कोई पूछता है तो आप कहते हो यार अभी बहुत टाइम है, अभी तो समय है, मैं करूँगा लेकिन समय है। तो इसीलिए वहाँ पर बोला जाता है इट्स लॉन्ग वे टू गो नाउ, अभी बहुत दूर जाना है, ऐसे बोलते हैं। जब तक काम है तब तक नाम है, नहीं तो दूर से सलाम है, यही इसका मतलब है। व्यक्ति का जब तक स्वार्थ रहेगा आपसे, तब तक वो आपको पूछेगा, आपको पूजेगा, ठीक, आप उसके जुबान पे रहेंगे, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, शाबाश, और आप हवा में उड़ेंगे कि ये देखो मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपसे काम निकलवा रहे हैं। तो वही है, सेल्फिशनेस मैटर्स मच, स्वार्थ बहुत मायने रखता है। वही बात है, स्वार्थ है तो आपके पास हैं, स्वार्थ नहीं है तो दूर दूर से जाएंगे, मुलाकात भी नहीं करेंगे, सलाम कर लेंगे। हम आपके हैं कौन, हम आपके क्या लगते हैं, आपसे हमसे कोई रिश्ता ही नहीं है। हु आर वी टू यू, इस पर एक और वीडियो बनाएंगे हम, ऐसे सेंटेंसेस पे बड़े ज़बरदस्त हैं। इस वाला टू यू, ऐसे 2+
यहाँ पे कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आएगा, हु आर वी टू यू, हम आपके हैं कौन, ऐसे, ठीक। या तुम मेरे कौन हो, हु आर यू ऐसे बोल सकते हो, हु आर यू टू मी ऐसे बोल सकते हो। टू प्लस यहाँ पर प्रोनाउन या नाउन आता है। खुद के पैर ही काम देंगे दूसरों के सहारे तो क्षणिक होते हैं, मतलब हमारा जो एबिलिटी है, हमारी एबिलिटी है, हमारा जीनियसनेस है, हमारा टैलेंट है, हमारे जो पैर हैं, हमारी योग्यता, हमारा पावर, वही हमें सहायता करेगा। दूसरे लोग तो 2 दिन 4 दिन करने वाले हैं। तो वही है, यू आर द ओनली सपोर्टर ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के एकमात्र सहयोग देने वाले व्यक्ति हो, सपोर्ट करने वाले व्यक्ति हो। डिसाइडर भी लिख सकते हो, सपोर्टर, दोनों ठीक है। अब पानी सिर के ऊपर हो गया, अब हद हो गई है, अब सहा नहीं जाता। जब ऐसा कहीं बोलना हो तो आप बोलेंगे इट्स टू मच, इट्स एनफ, इट्स अनबियरेबल नाउ, ठीक। तो यहाँ पर नाउ भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर अब दिया है लगा दो, इट्स टू मच नाउ, इट्स एनफ नाउ, या इट्स अनबियरेबल नाउ। अब के लिए नाउ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसका भरोसा करे किसका ना करे, मतलब कोई भरोसे लायक नहीं है। तो हु इज़ रिलायबल हियर, ठीक है, हु इज़ रिलायबल हियर, यहाँ पर कौन भरोसेमंद है, ऐसे बोल दो, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। हमसे पंगा मत लेना, डोंट मेस विद अस, पंगा लेना, झगड़ना, ठीक है ना, उलझ जाना, उसके लिए मेस का प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग जरूर होता है ऑब्जेक्टिव केस। फिर बात बात पर झगड़ना अच्छी बात नहीं, स्क्वॉबलिंग, ठीक है, इज़ नॉट गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है बात बात पे झगड़ना। सुनो सबकी, करो अपने मन की, लिसन टू एवरीवन, सुनो सबको, बट डिसीजन मस्ट बी योर्स, लेकिन फैसला आपका होना चाहिए। मतलब फैसला आप करो, आपके जीवन का फैसला कोई दूसरा न कर पाए, कोई किसी का नहीं होता। नो वन एक्चुअली इज़ टू एनीवन, ठीक, वास्तव में कोई व्यक्ति किसी का नहीं होता। इसका मतलब ये, वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसी का नहीं होता। खाली कहने को सब अपने हैं लेकिन कोई अपने नहीं है, ठीक है ना। इसका अर्थ ये है, सुनना छोड़ दो, सब सुनाना छोड़ देंगे। स्लो रिप्लाई, प्रेजेस, यहाँ पर रेज कर देंगे, रेजेस मोर क्वेश्चंस, ठीक। तो यहाँ नो रिप्लाई भी बोल सकते हैं, नो रिप्लाई रेजेस मोर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई व्यक्ति सुना रहा है, कुछ गलत बातें बोल रहा है, आप चुप मार के सुन रहे हैं तो वो और सुनाएगा। अगर आपने तुरंत जवाब दे दिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो बोल रहा है, वो छोड़ के चला जाएगा। तो वही है, स्लो रिप्लाई या नो रिप्लाई रेजेस मोर क्वेश्चन। ज़्यादा प्रश्न उठता है उस समय जब आप 10 बात सुनकर एक बार बोलते हो। दिमाग खुलेगा लेकिन सब कुछ गंवाने के बाद। माइंड विल एक्टिवेट, माइंड विल वर्क बट फॉर नथिंग, लेकिन कुछ नहीं बचेगा। दिमाग काम करेगा लेकिन उस समय कुछ नहीं बचेगा, नहीं सब कुछ गंवा दोगे। किसी के पीछे पीछे घूमने से अच्छा है खुद की पहचान बनाओ। स्लेव्स आर नेवर मास्टर्स, गुलाम कभी मालिक नहीं बनते, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझिए, इतने बड़े सेंटेंस को देखो मैंने कितना छोटे में लिख दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस खूब आते हैं आपके सामने, आप इन सेंटेंसेस को देखें, इसको बार बार देखें, इनका एक्सरसाइज, इसी तरह के सेंटेंसेस बना के एक्सरसाइज करें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप ज़रूर दूसरे लोगों तक, अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड सर्किल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर आप इसको ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी न्यू वीडियो जो होगी वह आपके पास नोटिफिकेशन लेकर जाएगी। ओके, दैट्स ऑल।